हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिविर मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कार्नाट साइकिल के बारे में कि क्या क्या लिमिटेशन थी कार्नाट साइकिल की। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करा देता हूं कि कार्नाट साइकिल हमारा किस तरह होता था, उसका पीवी डायग्राम क्या था और टीएस डायग्राम क्या था। ओके, टीएस मतलब पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम और टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें तो हमारा पीवी कैसा था, ये हमारा क्या था पी था, प्रेशर था, और ये हमारा क्या था, वॉल्यूम था। इसमें क्या होते थे, दो प्रोसेस हमारे एडियाबेटिक होते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट ये मान लिया, एक पॉइंट ये वाले में लिया। मैंने मान लिया 1 to 2 हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, 1 to 2 हमारा प्रोसेस कैसा है, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर जो हमारा 2 से 3 हमारा प्रोसेस चल रहा है, यह प्रोसेस हमारा कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या होता था, यहाँ हमारी कोई साइकिल होती थी, कैसे चलता था, 3 to 4। ये हमारा कैसा होता था, ये हो गया 3, और ये हमारा जो 3 to 4 है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा होगा रिवर्सिबल, कैसा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, और फिर 4 to 1 जो चलता था हमारा प्रोसेस कैसा होता था, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता था। अब इसमें हमारा क्या है, कंप्रेशन होते थे, दो प्रोसेस हमारे कंप्रेशन के होते थे। कहने का मतलब 1 to 2 हम देखें तो हम कैसे कैसे कह सकते हैं, जो हमारा रिवर्सिबल तो आइसोथर्मल तो प्रोसेस है, बट कैसा है, एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन प्रोसेस है। फिर 2 से 3 हमारा कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। इसी तरीके से ये हमारा क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा साइकिल था। और टी एस डायग्राम की बात करें, 1 से 2 एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, 1 से 2, और फिर हमारा 2 से 3 एंट्रोपी कांस्टेंट होगी इसमें, 2 से 3 एडियाबेटिक है क्योंकि, तो 2 से 3 प्रोसेस चलता था। और क्या था हमारा, ये 3 to 4 एंड 4 to 1। ठीक है, ये हमारा क्या था, T1 था यहाँ, और ये हमारा क्या होता था, T2 होता था। ये T हो गया और ये 5 हो गया। ये हमारा साइकिल होता था। तो अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन के बारे में। साइकिल तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इसकी इफिशिएंसी के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो दोस्तों नहीं देखा है तो जरूर देख लें। बात करते हैं इसके लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन में पहला पॉइंट लिखा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है कार्नाट साइकिल में, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इतना स्लो होना चाहिए कि जो हीट है हमारी है ना, वो बाहर ना जा सके। कैसे, आइसोथर्मल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता इतना स्लो प्रोसेस, किसमें, इस साइकिल में। इसलिए ये एक हमारा पहला लिमिटेशन होता है जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर एडियाबेटिक हमारा प्रोसेस, जो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट होना चाहिए। और ये भी हमारा क्या है, प्रोसेस इस साइकिल में, कार्नाट जो हमारा साइकिल है उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये सारे दोस्तों से लिमिटेशन है। ठीक है, फिर क्या है कि बोथ प्रोसेस टेक प्लेस, जो हमारा प्रोसेस है वो सेम स्ट्रोक में होता है। यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सपोज एक हमारा सिलेंडर है, एक तरीके से इस तरीके से। ठीक है, तो जो दोनों प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस और एडियाबेटिक, क्या होता है, सेम स्ट्रोक पे होते हैं। जब सेम स्ट्रोक पे होते हैं तो, और होना कैसा चाहिए, जब सेम स्ट्रोक पे होंगे तो जो आइसोथर्मल की कंडीशन है और एडियाबेटिक कंडीशन है, जो टेम्परेचर सराउंडिंग से नहीं लेना चाहिए, उसमें क्या होता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो इस तरीके से ये हमारा जो साइकिल है कार्नाट साइकिल का, एक लिमिटेशन बन जाता है जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि दोनों जो बोथ प्रोसेस जो हमारा होता है आइसोथर्मल का और एडियाबेटिक का, सेम स्ट्रोक पे होता है। वर्किंग फ्लूइड परफेक्टली गैस, जो फ्लूइड इसमें होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट गैस होना चाहिए। और ये भी ऐसा नहीं हो पाता, हमारी बहुत सारी इसमें क्या हो जाती है, गैस मिक्स हो जाती हैं। तो ये दोस्तों क्या है, सारे लिमिटेशन है को जो कार्नाट साइकिल के लिमिटेशन कहलाते हैं। फिर क्या है, एडियाबेटिक हीट वाल्स नॉट पॉसिबल। जो इसकी वाल्स है ना, वो एडियाबेटिक होनी, ये टेम्परेचर का जो सराउंडिंग से जा रहा है या फिर सराउंडिंग से आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। लास्ट हमारा क्या है, लॉसेस ड्यू टू द फ्रैक्शन। इसमें क्या है, जब हमारा सिलेंडर मूव करेगा तो फ्रिक्शन होंगे तो लॉस भी होगा। तो जो लॉस हो रहा है वो रिवर्सिबल
क्या है, जब हमारा लॉस हो रहा है तो एक तरीके से हमारा प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस नॉट पॉसिबल। वो प्रोसेस हमारा कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। तो ये सारे लिमिटेशन कहलाते हैं जो कार्नोट साइकिल को क्या करते हैं, पूरे साइकिल को जो 100% इफिशियंसी कहते हैं देता है, वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये सारे लिमिटेशन कार्नोट साइकिल के हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको समझ में आ गया होगा कि मेन पॉइंट की कार्नोट साइकिल के हमारे क्या क्या लिमिटेशन है।